इसके पहले हम लोग 8.4 का 4 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग 5वां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सर्व समीकरणें। तो एक क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको सर्व समीकरणें को सिद्ध करें। प्रूव द आइडेंटिटीज, सर्व समीकरणें को सिद्ध करें। प्रूव द आइडेंटिटीज, ये पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। कैसे करें? तो सबसे पहले इसको हम लोग कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, LHS हम लोग ले लेते हैं। LHS 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, हम लोग LCM ले लेते हैं। LCM ले लिए तो ए हो गया आपका, ए हो गया साइन थीटा, ए हो गया साइन थीटा, ए हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए हो गया दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू का इंटू नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में हो गया ए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम लोग ए हो गया ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही लाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, ये हो गया दिस इज प्रूव्ड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसको स्कैन कर लीजिए, इसको बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर हम लोग 2, 5 का 2 देखिए, 5 का 2, 5 का 2 आपका है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A, cos A डिवाइडेड बाई प्लस 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A दैट इज इक्वल टू 2 sec A। इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो एक हम लोग LCM ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू
एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों का एलसीएम ले लिए। जैसे 4 और 3 अगर है तो 4 गुने 3, उसी तरह से अलग अलग है। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें से इसको भागा देते हैं, कैंसिल हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस उसी तरह से इसमें भागा दिए तो कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए कितना हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है साइन स्क्वायर ए, आप प्लस 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई ए हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे में 1 प्लस साइन ए आई इंटू कॉस ए आ गया। अब देखिए ए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए तो बराबर 1 हो जाएगा, तो एक जगह पहले लिख लेते हैं, ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, आप प्लस 1 आप प्लस 2 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई ए हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए आई इंटू कितना हो गया कॉस ए, बराबर 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, इसमें भी 2, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन ले, 1 प्लस ए तो 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 चाहे एक स्टेप, हाँ तो एक कितने कर दे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे में हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, 1 प्लस साइन ए कट गया, तो ऊपर में हो गया 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, बराबर यही प्रूफ हो गया 2, 1 बाई कॉस ए बराबर कितना सेक ए, ये आपका प्रूफ। ठीक है, ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। अब उसके बाद हम लोग अगला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, तीसरा प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, तीसरा प्रॉब्लम को हम लोग देखें। तीसरा प्रॉब्लम, थर्ड वन, तीसरा प्रॉब्लम है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना हमको लाना। तो स्टार्ट करें हम लोग, LHS इज इक्वल टू, ए सेक और कॉसेक में है तो पूरे को साइन कॉस में हम लोग डिवाइड करते हैं, ऊपर में हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ए बराबर ए LHS इज इक्वल टू 1 माइनस ए हो जाएगा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा प्लस ए हो जाएगा कितना कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, नीचे में हम लोग लिखें A1 माइनस ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ए, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ये साइन थीटा है, एक स्टेप और हम लोग कर देते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा
डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और नीचे में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे में हो गया साइन थीटा, और ये प्लस हो गया। उसी तरह से हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे में हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए एक क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा, एक क्वांटिटी ऊपर चला गया तो ये, या इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाइड अगर हम लोग कर देते हैं तो ऐसा लिखते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो गया भागा, इसको कर देते हैं गुना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये नीचे चला गया कितना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए प्लस प्लस। उसी तरह से कॉस थीटा ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये ऊपर चला गया, और नीचे में बच गया साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इंटू साइन थीटा, इंटू साइन। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, कहने का मतलब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहीं पर ट्रिक्स है, क्या है जो हम लोग बताते हैं, एक कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए प्लस है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक क्वांटिटी आ गया। ठीक, क्यों ऐसा किए, ताकि कॉमन लेने में आसान हो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस होगा। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो कॉस थीटा ये साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें से इसको भागा देते हैं तो ए कट गया, कॉस थीटा कट गया, तो साइन थीटा बचा, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो गया साइन क्यू थीटा। उसी तरह इसमें क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, तो ए हो गया कॉस क्यू थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाते हैं तो ए माइनस बी, ये हो जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी के आधार पर एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस ए हो गया कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे में हो गया आपका, नीचे में आपका हो गया कितना, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां तक।
अब इसको इधर हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब देखिए, यहां से आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर लिए। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे में कितना बचा, तो बच गया साइन थीटा आई इंटू ए कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा अब प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, अब 1 बाई साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस ये दोनों कट गया तो प्लस 1। तो हमको इतना ही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कितना कॉसेक थीटा, तो ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, तो ये था 3 नंबर का। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे अब इसको करते हैं। 4 नंबर का प्रॉब्लम कर रहे हैं, 3 नंबर तक कर चुके हैं। अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फोर नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये थीटा एंगल की जगह पर ए दिया हुआ है, तो हम लोग ए ले लेते हैं। ए यहां भी आपका ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए प्रॉब्लम। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इधर से अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RHS ले, RHS इज इक्वल टू ए हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। वहां से आगे बढ़े तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो बराबर आ गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे अगर गुना हम लोग करें तब कितना हो गया, तब तो अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। LHS देखते हैं, LHS इज इक्वल टू
तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हो गया 1 सेक दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, और 1 डिवाइडेड बाई कितना, ए हो गया कॉस ए। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, ये हो गया कॉस ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना, कॉस ए। ए नीचे में कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस ए कैंसिल हो गया, बराबर हो गया कितना, 1 प्लस कॉस ए। तो ए हो गया आपका LHS और RS। तो यहां से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ए प्रूव हो गया, ए हो गया। अब हम लोग 5 करने के लिए जा रहे हैं। इसमें ये दिया हुआ है कौशिक स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को लागू करके प्रूफ करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 बराबर कॉसिक ए प्लस कॉट। अब देखिए हमको इसका यूज करना, कौशिक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम कॉट में चेंज कर दें। कॉट में चेंज करने के लिए हमको साइन से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे साइन से दोनों तरफ ऊपर नीचे, कम ऊपर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में, अंश और हर में, कहने का मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए से भाग देने पर डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए। अब हम लोग कॉस ए से इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ए हो गया साइन ए, सॉरी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको, ए कॉट लाना है तो साइन से डिवाइड करें, साइन ए से डिवाइड करें। ठीक, तो साइन ए से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो गया कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, कॉस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। नीचे में देखें तो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन।
दैट इज इक्वल टू, यहां कॉट ए -1 प्लस एक कॉसेक ए। कॉस ए डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यहां तक। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करें, अरेंज करें, लिखें पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस माइनस कॉसेक ए +1, यहां तक। अब इसको हमको कंजुगेट से गुना कर देना। इसके अगर कंजुगेट से हम लोग गुना कर देते हैं तो कंजुगेट से अगर गुना करें तो यहां ए हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे में भी करें कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसके कंजुगेट से गुना करते हैं तो ए हो गया क्या, ए प्लस बी। इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाइड कर देते हैं। यहां से ए लिखे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए, माइनस 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 आपका हो गया, एक से इसमें गुना होगा तो माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहां पर डिनोमिनेटर में आपका हो गया ए कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 इंटू ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ऊपर वाले टर्म को हम लोग सिंप्लीफाइड करते हैं तो यहां से यहां तक ए हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ए हो गया माइनस, ए हो गया प्लस, तो प्लस ए हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाय, नीचे में हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए
+1 इंटू कॉसिक ए माइनस कॉट ए। इधर हम लोग थोड़ा मिटा है। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये ऊपर में आया, नीचे में आया हमको कितना, नीचे में ए हो गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यहां से इसको और यहां से इसको कैंसिल कर दिए, दैट इज इक्वल टू ए हो गया 1, ए हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, नीचे गुना कर दिए इसके कंजुगेट से, कहने का मतलब कंजुगेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इससे गुना कर दिए, तो ऊपर में भी गुना करेंगे। ए हो गया कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए, ऊपर नीचे हमने गुना कर दिया। अब यहां पर देखें, नीचे सिंप्लीफाई करें तो ए कितना हो गया, ए आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, और ऊपर में हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे में हो गया 1, तो ए आ गया मेरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमको लाना था, और यही हो गया, दिस इज RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। ये प्रॉब्लम ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको हम लोग मिटाएं। उसके बाद आगे का प्रॉब्लम, आगे प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए का रूट ओवर बराबर सेक ए प्लस टेन, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब LHS हम लोग लें, LHS। ठीक है, इसको पहले रूट खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो रूट खत्म करने के लिए इसके कंजुगेट से हमको गुना करना पड़ेगा। तो ए हो गया 1 प्लस साइन ए प्लस बी का कंजुगेट ए माइनस बी होता, तो लिखें इसको 1 माइनस साइन ए
आपको गुना करें 1 प्लस साइन ए, गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो यहां भी करते हैं 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहां पर लिखे हम लोग दैट इज इक्वल टू, अब ए हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आई इसका हो गया रूट ओवर, इसका रूट निकालेंगे, यहां स्क्वायर है तो ए स्क्वायर खत्म हो गया, ए हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे में बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया रूट कॉस स्क्वायर ए का रूट बराबर ए हो गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब यहां पर देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं क्योंकि हमको सेक इन लाना है, तो 1 बाई कॉस ए कर देते हैं, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए तो बराबर आपका हो गया सेक ए और प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो ए आपका हो गया tan, तो बराबर ए आर एच एस ए प्रूव्ड, ठीक है, तो सेक ए प्लस tan ए प्रूव कर लिया, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन इसके आगे का, अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन, 7वां नंबर का एक क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको लाना है टाइम थीटा। अब देखिए LHS हम लोग लें, LHS बराबर ए है साइन थीटा, ए साइन क्यू थीटा, तो साइन थीटा हम लोग ले सकते हैं, साइन थीटा ले लिए, साइन थीटा अगर लिए तो 1 माइनस 2 ए आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में है कॉस, तो हम लोग कॉस थीटा ले लें, क्या ले लें, कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर ले लेते हैं तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर यहां से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया tan थीटा, tan थीटा ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहां देखिए दोनों एक ही चीज, वो कैसे, तो इसको कॉस स्क्वायर को अगर चेंज करते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब कितना आता है जो देखिए, तो ये हो गया tan थीटा, ए कितना बच गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिए तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस 1। अब यहां से कितना हो गया, तो यहां से हम लोग यहां पर लिखें बराबर ये हो गया tan थीटा और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
2 माइनस 1 तो 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ए कैंसिल हो गया, अब बराबर आ गया tan थीटा। ए RHS हो गया, RHS। तो यहां से ए प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन था, जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा कुछ ठीक ठाक है, और दूसरा क्वेश्चन ए हमको दिया हुआ साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, हमको ए प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग LHS से चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां हम लोग चले LHS बराबर, ए होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ दें, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक। यहां तक हमने एक्सपेंड कर दिया, प्लस इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बराबर, ये देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग लिखें, और ये 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, चूंकि अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 1। उसी तरह कॉस का प्रोडक्ट अपोजिट कितना है, उल्टा, कॉस ए का सेक ए, तो इसका भी कितना 1। तो यहां पर लिख सकते हैं ए हो गया साइन स्क्वायर ए और ए हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ए हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस इसका वैल्यू 1 हो गया, का है साइन गुना 1/साइन ए, साइन ए साइन कट गया तो ए बच गया 2। उसी तरह इसका भी वैल्यू कितना हो गया, कॉसेक गुना 1/कॉस ए, तो कॉसेक कॉसेक कट गया, तो इसका भी वैल्यू आ गया कितना 2। तो अब हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना 1, और आ गया कितना कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए अब प्लस कितना हो गया 4। अब देखिए हमको tan मिलाना और कॉट मिलाना, तो इसको भी कर देते, 4 1 कितना हो गया, ए हो गया 5, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, अब कितना हो गया, तो अब देखिए 5 1 6 1 7, ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना हो गया tan स्क्वायर, तो बराबर यही हो गया RHS। ए आपका प्रूव्ड, ठीक।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन। 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। हमको लाना है कितना? ए लाना है हमको 1 डिवाइडेड बाई tan ए और प्लस कॉट ए, 1 डिवाइडेड tan ए प्लस कॉट ए। ठीक, क्या करें हम इसको? पहले LH ले लें, LHS इज इक्वल टू, इसको लिखे 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक, यहां तक तो ठीक है। दैट इज इक्वल टू, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई साइन इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई साइन इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कितना? कॉस ए। एक स्क्वायर, एक कॉस से कट गया है, एक स्क्वायर, एक साइन कट गया, तो बराबर आ गया कॉस ए इंटू साइन, कॉस ए इंटू साइन। अब देखिए इसको हमको और सिंप्लीफाई करना, कैसे? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन। अब यहां पर कॉस ए इंटू साइन ए और नीचे में हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग ऊपर वाले क्वांटिटी को नीचे करते हैं। ठीक, या एक है कॉस ए इंटू साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो हम लोग लिखे अंश और हर में, अंश और हर में, माने डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू साइन। तो अंश और हर में कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर या डिवाइड करने पर क्या होगा? तो इसको डिवाइड करते हैं पहले, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन।
दैट इज इक्वल टू, नीचे में कितना हो गया, ए हो गया साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। यहां से एक कट गया तो बराबर 1, और नीचे में कितना हुआ हम लोग यहां पर लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 1, और नीचे में अगर लिखे तो एक अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन, एक साइन एक कट गया प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस, एक कॉस कट गया बराबर तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई, तो ये हो गया कॉट ए, अब बराबर ए RHS, ए RHS हो गया। इस तरह से प्रूफ हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो हम लोग देखें, इसके बाद का जो क्वेश्चन इसके बाद का क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर है, 10th नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ई, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ई इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर लाना है कितना, ए लाना है tan स्क्वायर ए लाना, ठीक है। अब देखिए LHS हम लोग लिखें, LHS इज इक्वल टू, यहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कितना, तो सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कितना, तो ए हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर बराबर। अब इसको हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर का उल्टा, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, ठीक, गुना कॉस स्क्वायर का उल्टा, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ए ऊपर चला गया तो आ गया, या कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, तो बराबर हो गया कॉट स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, 1 डिवाइडेड बाई ए हो गया कॉट स्क्वायर ए, 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया tan स्क्वायर ए हो गया आपका tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, ठीक, तो ए तो आ गया। अब इतना बराबर हमको इतना करना, ठीक है। तो हम लोग दूसरे टर्म को लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ले साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो ए कितना हो गया 1 माइनस ए हो गया tan,
तो ये हो गया साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन, इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज ये हो गया कॉस ए माइनस साइन, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे में हो गया कॉस ए। यहां लिखें साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए हो गया साइन, इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर हम लोग यहां पर। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, तो एक कट गया तो माइनस हो गया, तो बराबर लिख सकते हैं कि ये दोनों तो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ए और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू कितना, तो tan स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। थैंक यू वेरी मच।